नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सौरभ केमिस्ट्री पॉइंट में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जेड इफेक्ट कि किस तरह से किसी एक पर्टिकुलर एटम के लिए जेड इफेक्ट हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यदि बात की जाए जेड इफेक्ट की, ठीक है, जेड इफेक्ट मतलब किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस के द्वारा उस इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लग रहा है, किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन्स पर उस एटम के न्यूक्लियस द्वारा कितना अट्रैक्शन लग रहा है, उसका न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को कितना इफेक्ट कर रहा है, उसको हम क्या कह देते हैं, जेड इफेक्ट। यदि जेड इफेक्ट की बात की जाए तो जेड इफेक्ट कैलकुलेट करने के लिए हम जेड माइनस सिग्मा करते हैं, जहां पे जेड जो होता है ये आपका है एटॉमिक नंबर, और जो सिग्मा होता है इस सिग्मा को हम कहते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। सिग्मा क्या होता है आपका, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट फॉर एग्जांपल मुझे नाइट्रोजन के लिए फाइंड करना है क्या, जेड इफेक्ट। तो नाइट्रोजन के लिए जब मुझे जेड इफेक्ट फाइंड करना है तो जेड इफेक्ट इज इक्वल्स टू, नाइट्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, लेकिन अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, सिग्मा की। तो सिग्मा दैट मीन्स स्क्रीनिंग कांस्टेंट फाइंड करने के लिए हमें पढ़ना होता है क्या, स्लेटर्स रूल। कौन सा रूल पढ़ना है हमें, स्लेटर्स रूल। ठीक है ना, तो बात करते हैं कि स्लेटर्स रूल क्या होता है। ठीक है, स्लेटर रूल जो होता है ये हमारी सहायता करता है किसको, स्क्रीनिंग कांस्टेंट को फाइंड आउट करने में। तो देखो स्क्रीनिंग कांस्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं, जिसमें पहला स्टेप होता है, फॉर एग्जांपल मुझे नाइट्रोजन के लिए क्या फाइंड करना है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो मैं नाइट्रोजन के लिए सबसे पहले क्या लिखूंगा, उस नाइट्रोजन एटम के लिए मैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख लेता हूँ, 1s2 2s2 2p3। ये मैंने क्या किया, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट कर लिया। सेकंड स्टेप में क्या करना है, मुझे यहाँ जितने भी सेल हैं इन सेलों के एक जोड़े बनाने हैं। जैसे देखो एक जोड़ा तो मेरा बन गया ये, और एक जोड़ा बन गया ये। ठीक है, जोड़ा बनाने के बाद मुझे क्या करना है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट मुझे फाइंड करना है। जैसे तो देखिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट फाइंड करने के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट की कुछ वैल्यूज़ हमें याद रखनी होती हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं आपको वैल्यू बता रहा हूँ NS और NP इलेक्ट्रॉन्स के लिए, NS और NP इलेक्ट्रॉन्स के लिए। देखिएगा यदि आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, NS या NP ऑर्बिटल में है, तो वहाँ हम उसके लिए वैल्यू रखेंगे कितनी, 3.5। कितनी रखेंगे, 3.5, एक्सेप्ट 1s, एक्सेप्ट 1s। यदि 1s है तो वहाँ आपकी वैल्यू क्या काम करेगी, 0.30। ओके, आगे देखिए यदि आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ है, N-1 सेल में है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है आपका, N-1 सेल में है, तो वहाँ आपकी वैल्यू जो कंट्रीब्यूट करेगी वो होगी 0.85। कितनी होगी, 0.85। तीसरी चीज, यदि आपकी या इलेक्ट्रॉन N-2 N-3 N-4 सो ऑन है, तो वहाँ पे आपकी 1.0 ईच वैल्यू क्या करेगी, कंट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, अब देखिए हमें फाइंड आउट करना था किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए जेड इफेक्ट। मैंने जोड़े बनाए, सबसे पहला जोड़ा है 2s2 2p3। अब देखो टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने हैं, 5, तो मुझे कितने लेने हैं, 4। 4 के लिए कितनी काउंट करनी है वैल्यू, 0.35। तो 4 इंटू 0.35 प्लस, अब देखोगे यहाँ 1s2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं, 2। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू कितनी लेनी है, 0.85। आप मल्टीप्लाई करके देखिए, 2 इंटू 0.85 करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी कितनी, 1.40। ठीक है, प्लस 4 इंटू 0.35 करोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, लगभग वैल्यू आपके पास आएगी कितनी, 1.40 के समथिंग। लगभग वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.40 के समथिंग। इसका मतलब टोटल स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा आपके पास कितना आ गया, 3.10। तो अब यहाँ से नाइट्रोजन के लिए जेड इफेक्ट हम फाइंड कर सकते हैं। तो जेड इफेक्ट नाइट्रोजन के लिए कितना आ जाएगा, 7 माइनस 3.10। आपका आंसर आ जाएगा कितना, 3.90। ये हमने फाइंड आउट कर लिया किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए जेड इफेक्ट। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। अब की बारी मैं बात करता हूँ क्लोरीन के लिए। इसके लिए क्लोरीन के लिए एग्जांपल लिया मैंने क्लोरीन, और क्लोरीन के लिए मुझे फाइंड करना है क्या, जेड इफेक्ट। देखिएगा
क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, क्या यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा? सेकंड स्टेप में आपको बनाने हैं जोड़े, उसके बाद आपको रखनी है वैल्यू, फाइंड क्या करना है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा। आप देखोगे यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितने इलेक्ट्रॉन है 7, इसका मतलब 6 इंटू 0.35 प्लस कितने हैं आपके टोटल इलेक्ट्रॉन 8, 8 के लिए वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू 0.85। ओके, यहाँ तक सबका क्लियर है। अब देखिए एस में कितने हैं 2, कितने इलेक्ट्रॉन है 2, और यहाँ हमें कितनी वैल्यू रखनी है 1.0। तो आप देखोगे सॉल्व करने पर स्क्रीनिंग कांस्टेंट जो आपका आएगा सिग्मा, वो लगभग आएगा कितना 10.90, कितना आया 10.90। दैट मीन्स आपका जो जेड इफेक्ट आएगा वो कितना आ जाएगा 17 माइनस 10.90, दैट मीन्स आपका कितना आ जाएगा 6.1 आंसर। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो क्या सिग्मा या स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू, और स्क्रीनिंग कांस्टेंट की हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हो क्या जेड इफेक्ट। ठीक है, अब यहाँ